कॉन्सेप्ट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स एंड परफेक्ट क्यूब्स। तो किसी भी नंबर को देख के ये कैसे पता चलेगा कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर या एक परफेक्ट क्यूब है या नहीं। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि हम उसका स्क्वायर रूट या क्यूब रूट निकाल कर देखेंगे। अगर वो स्क्वायर रूट या क्यूब रूट एक होल नंबर है और ना कि कोई फ्रैक्शन या डेसिमल, तो हम बोल सकते हैं कि वो नंबर खुद से एक परफेक्ट स्क्वायर या एक परफेक्ट क्यूब है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव अ नंबर 48। अब इस नंबर को देख के तो हमें नहीं पता चल सकता कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से, जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, इसका स्क्वायर रूट निकाल के देखेंगे। 2 से डिविजिबल है 24, 2, 12, 2, 6। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन में यहाँ पर हमारे पास 2 का भी ऑप्शन है और 3 का भी, लेकिन क्योंकि हमें पता है कि हम हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं, तो अगर स्मॉलेस्ट नंबर का ऑप्शन अवेलेबल है तो फिर हम हायर नंबर पे नहीं जाएंगे। तो हम यहाँ पे 2 से ही डिवाइड करेंगे इसको, 3 और 1। तो हम 48 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब अगर मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो मैं 2 के ग्रुप्स बनाऊंगी सेम नंबर्स के। अब यहाँ पर हमारे पास 3 अलग से रह गया, तो क्लियरली हमें यहाँ से पता चल गया कि हमें जो यहाँ से स्क्वायर रूट मिलेगा वो एक होल नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये, अगर मैं ये जो ग्रुप्स बन गए हैं इनसे एक इंडिविजुअल 2 और 2 बाहर निकाल लूँ, उसके बाद भी ये 3 बाहर नहीं आ सकता क्योंकि ये सिंगल है। तो 4, तो यहाँ पे जो ये √3 की वैल्यू होगी वो डेसिमल्स में होगी, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब अगर हमें इसी नंबर को अगर हमें आगे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या कर सकते हैं वो हम देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये 3 एक्स्ट्रा था, या तो हम कह सकते हैं एक 3 कम था। अगर एक 3 यहाँ पे और होता तो हमें ये 2 इंटू 2 इंटू 3 की वैल्यू मिल जाती, और अगर ये 3 जो पहले वाला था वो भी नहीं होता तो हमें 2 इंटू 2 मिल जाता। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करेंगे। तो हमारे पास जो भी नंबर एडिशनल या तो फिर जो नंबर ग्रुप में नहीं होता वो मिलता है, उसको हम यूज़ करते हैं। तो 48 को अगर मैं एक और 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगी तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 144। अब 144 तो हमें पता है क्लियरली कि वो 12 का स्क्वायर रूट होता है। आ गया हमारे पास होल नंबर। तो अभी 144 हमारे पास क्या था, परफेक्ट स्क्वायर। उसी तरह से मैं इसे 3 से डिवाइड भी कर सकती हूँ। 16 क्लियरली 4। तो ऐसे हम किसी भी इम्परफेक्ट स्क्वायर या क्यूब को एक परफेक्ट स्क्वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो नंबर है ये इसका स्मॉलेस्ट मल्टीपल है। 3 यहाँ पे एक स्मॉलेस्ट मल्टीपल है जिससे हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा, और 3 स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे हम डिवाइड करके इसे एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक एग्जांपल से और देखते हैं। सपोज वी हैव 90। अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 45, 3, 15, 3, 5, 5 एंड 1। तो क्या मिला हमें यहाँ पे, 2 इंटू 3, 3 इंटू 5। अगर ये तो ग्रुप किसका बन रहा है यहाँ पे, सिर्फ 3 का। अब यहाँ पे सिंगल सिंगल क्या रह गए हैं, 2 और 5। तो इन दोनों ही नंबर्स को हम यूज़ करके इसे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्मॉलेस्ट मल्टीपल अगर हमें चाहिए तो 90 को हम किस से मल्टीप्लाई करें कि एक और 2 मिल जाए हमें, और यहाँ पे एक और 5 मिल जाए।
तो ये हो गया आपका 900 और उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी 2 इंटू 2, क्योंकि क्लियरली हमने एक 2 तो और ऐड किया ही था तो वो तो हमें मिलेगा ही। एक 5 भी हमने ऐड किया था तो वो 5 और जो हमारे पास ऑलरेडी 5 था वो, तो 2 अगर इसका स्क्वायर रूट करेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 तो ये आपका आ गया 30। 900 का स्क्वायर रूट हुआ 30, आ गया हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर। और अगर हमें किसी नंबर से इसको डिवाइड करना हो तो भी वो सेम नंबर रहेगा, क्योंकि हमें 2 को एलिमिनेट करना है इसमें। अगर ये 2 और 5 हट जाए आ जाएगा परफेक्ट, क्योंकि 2 का ग्रुप हमें मिल रहा है। तो डिवाइड बाय ये आ गया 9 और 9 होता है आपका 3 का परफेक्ट स्क्वायर। In the similar manner we can do this for cube roots also। एक एग्जाम्पल से देखेंगे 243, तो पहले इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 81 27 9 3, तो क्या आ गया हमारे पास यहाँ पर 243 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 5 टाइम्स 3। क्यूब रूट करना है इसका तो 3 3 के ग्रुप्स बनेंगे, एक ही ग्रुप बन रहा है और ये 2 अलग से रह गए हैं हमारे पास। तो अब इस केस में क्या चाहिए हमें कि या तो मेरे पास एक एडिशनल 3 आ जाए जिससे ये ग्रुप पूरा हो जाए, या ये दोनों जो पहले से थे वो भी चले जाएं। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास हैं। तो हम क्या करेंगे, या तो 243 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे विच इज़ 729, या फिर 243 को 9 से हम डिवाइड करेंगे विच इज़ 27। 27 तो क्लियरली हमें पता है कि 3 का क्यूब है। 729 को अभी हम चेक कर लेते हैं। 243, देखिए 243 आ गया क्योंकि हमने एक 3 से मल्टीप्लाई किया था, बाकी का सेम रहेगा। तो ये 2 ग्रुप्स बन गए और 9, मतलब 729 का क्यूब रूट हुआ 9 विच इज़ अ होल नंबर। तो यहाँ पे ये परफेक्ट क्यूब बन गया। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे जो हमें 243 मिला था वो एक परफेक्ट क्यूब नहीं था, नॉट परफेक्ट क्यूब, बट उसमें 3 से और एक मल्टीप्लिकेशन करने से 729 वो भी एक परफेक्ट क्यूब बन गया, और उसे 9 से डिवाइड करने पर जो हमें 27 मिला वो भी एक परफेक्ट क्यूब बन गया। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल्स या आपके नंबर्स हैं जिनसे इधर आप मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके एक परफेक्ट क्यूब या परफेक्ट स्क्वायर पे आ सकते हैं। नाउ वी विल लुक एट अ फ्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड। तो जैसे कि अभी हमने देखा ऊपर, इसी तरीके से हमें करना है। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और देखेंगे कि क्या मिसिंग है। सबसे पहले तो ये पता चल जाएगा देखते ही कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। फिर हम देखेंगे कि उसमें क्या एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करने से अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, और एक बार वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है तो आपको उसका
स्क्वायर रूट भी निकालना है। और नेक्स्ट है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इस केस में हमें ये देखना है कि हमें किस नंबर से इसे डिवाइड करना है कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और जो भी नंबर आएगा उसका फिर हमें स्क्वायर रूट भी निकालना है। नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स। तो इसके अंदर तो सिर्फ हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करके ये चेक करना है कि ये परफेक्ट क्यूब्स हैं या नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। तो इसमें पहले हम चेक करेंगे कि वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं, एंड देन वी विल आइडेंटिफाई कि वो कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर हो सकता है जिससे हम अगर इस नंबर को मल्टीप्लाई करें तो वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। और इसमें हम ये देखेंगे कि ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है जिससे हम अगर इस नंबर को डिवाइड करें तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। आप इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इन द कमिंग वीडियोस हम इन सब क्वेश्चंस को वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे और इनके आंसर्स देखेंगे। अगर आपने ये सॉल्व कर लिया है तो आप कमेंट सेक्शन में भी इनके आंसर्स लिख सकते हैं, एंड विल चेक देम। सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन टुडे। होप you found this video useful. Please share it with your friends. See you in the next video.